दोस्तों मेरे ट्रांसप्लांट का 2 महीने टोटल कंप्लीट हो चुके हैं और 2 महीने के बाद क्या कैसी कंडीशन होती है हम आपको दिखाएंगे कि 2 महीने के बाद आपका जो सेटिंग फेस होता है यानी कि आपका जो पहले कंडीशन होता है यानी कि ट्रांसप्लांट के पहले आपका वही कंडीशन सेम आ जाता है जैसे आपका ट्रांसप्लांट के पहले होता है। और इसमें आपको कुछ भी घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है कि मेरे जो बाल लगे थे यानी मेरा जो ट्रांसप्लांट हुआ था वो बिल्कुल झड़ गए हैं और पहले जैसा चिकना हो गया है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक मौर्य, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैंने अपना सेकंड ट्रांसप्लांट करवाया था जो मेरा क्राउन का होना था, क्राउन का यानी कि रह गया था। जो पहला ट्रांसप्लांट करवाया था वो वहाँ के हिस्से में थोड़ा सा छूट गया था, यानी कि मेरा जो डोनर था वो बिल्कुल लिमिटेड था, यानी कि ज़्यादा ग्राफ्ट वहाँ पे निकालना उस टाइम पॉसिबल नहीं था, जिससे कि मैं अपने फर्स्ट ट्रांसप्लांट में जितना मतलब मेरा कवर होना था क्राउन का वहाँ पे हो सके उतना ज़्यादा एरिया नहीं था मेरा, जो यानी कि डोनर था उतना ज़्यादा एरिया नहीं था कि यहाँ से ज़्यादा ग्राफ्ट निकाल सके। और मेरा जो यानी कि पहला ट्रांसप्लांट हुआ था वहाँ पे मतलब कि मुझे 4000 उस टाइम 4000 ग्राफ्ट निकालना पॉसिबल था। तो 4000 ग्राफ्ट जो मेरे निकले थे तो मेरा यहाँ का फ्रंट का एरिया ज़्यादा कवर करना था। तो इससे है कि मेरा जो क्राउन का था वो छूट गया था और क्राउन के हिस्से में मैंने अपना सेकंड ट्रांसप्लांट करवाया था। और दोस्तों जो मेरा पहला ट्रांसप्लांट हुआ था वो वहाँ का एरिया यानी कि वहाँ पे मेरा ट्रांसप्लांट जो सेकंड ट्रांसप्लांट हुआ है वहाँ के एरिया में ट्रांसप्लांट नहीं किया गया है। और जैसे मेरा यहाँ पे फ्रंट में ट्रांसप्लांट हुआ था, क्राउन में भी ट्रांसप्लांट हुआ था, लेकिन वहाँ पे बहुत कम ग्राफ्ट लगे थे इसलिए कि वहाँ पे उस टाइम जो ग्राफ्ट लगना था ग्राफ्ट ज़्यादा बचे नहीं थे, तो इसलिए थोड़े बहुत ग्राफ्ट लगाए गए थे। और मेरा जो डोनर था कम था, इसके वजह से वहाँ पे कम ग्राफ्ट लगाए गए थे। और पहले वाले ट्रांसप्लांट का जो रिज़ल्ट था आप लोगों ने सनलाइट में इसके पहले देखा होगा, कई सारे वीडियो मैंने सनलाइट में अपलोड किए थे, लेकिन कई लोगों ने जैसे मैं और भी वीडियो अपलोड किया तो उन्होंने बोला कि आपका जो हेयर फॉल वो ट्रांसप्लांट था पहले वाला वो फेल हो गया। यानी कि मतलब कि आपको ऐसा उस कुछ वीडियो में ऐसा दिखा था कि मेरा जो ट्रांसप्लांट था पहले वाला फेल हो गया, तो वहाँ पे कम ग्राफ्ट आपको कम बाल दिख रहे थे, तो इस वजह से आप लोगों ने कमेंट किया, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मैं अपना पहला वीडियो बना रहा था उस टाइम जब मैं ट्रिम अपने बाल किए थे तो बिल्कुल वहाँ के जो बीच के हिस्से में होते हैं वहाँ पे जो बाल ट्रिम किए थे बिल्कुल छोटे छोटे हो गए थे। इसकी वजह से आपको बाल मतलब कि वहाँ पे ग्राफ्ट कम दिख रहे थे, बाल कम दिख रहे थे, गंजापन आपको दिख रहा था। और कारण एक था कि ऊपर से लाइट का फोकस आ गया था, तो इसके वजह से मेरा जो ट्रांसप्लांट था पहले वाला आपको और मतलब कुछ गंजापन उसमें ज़्यादा दिखने लगा था। इसके वजह से आप लोगों को कमेंट बहुत सा कमेंट आया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आप अभी भी देख सकते हैं मेरा जो पहला वाला ट्रांसप्लांट और हुआ है उसका वो फेल भी नहीं हुआ है और रिज़ल्ट उसका अभी भी अच्छा दिख रहा है। और अगर अभी तो 2 महीने हुए हैं, 4 महीने 5 महीने में अगर बाल जो मेरे हैं पहले वाले ट्रांसप्लांट है वो बड़े हो जाएंगे तो वो काफ़ी अच्छा दिखने लगेगा। और एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने ट्रांसप्लांट करवाया है और करवाने के या सोच रहे हैं तो आपको एक चीज़ ये भी आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि जैसा कि आप ट्रांसप्लांट करवाने जा रहे हैं तो जितना ग्राफ्ट आपको लगाएंगे वो ग्राफ्ट आपके बचे रहेंगे, यानी कि आपका ट्रांसप्लांट जो होता है वो फेल नहीं होता है। अगर आपका जो डेंसिटी है अगर कम होता है तो उसका कारण ये है कि आपके जो पहले वाले बाल हैं और जो ट्रांसप्लांटेड हेयर हैं वो दोनों मिक्स होकर आपको काफ़ी अच्छी डेंसिटी दे देते हैं। और ये है कि अगर आप लोगों ने मेडिसिन बंद कर दिया या जैसे पीआरपी लेना बंद कर दिया, ये सब चीज़ों की वजह से अगर आपने बंद किया है तो आपके जो पहले वाले हेयर हैं ट्रांसप्लांट को छोड़कर पहले वाले जो आपके हेयर हैं पतले हेयर रोए टाइप के होते हैं वो मेडिसिन लेते रहेंगे तो वो उसका ग्रोथ होता रहेगा। अगर मेडिसिन बंद कर देंगे तो उसका ग्रोथ डाउन होता चला जाएगा और इसकी वजह से आपके जो पहले वाले हेयर हैं वो झड़ते चले जाएंगे और जो आपका डेंसिटी है वो कम हो जाता है और आपका ट्रांसप्लांटेड एरिया पे आपको कोई भी फ़र्क नहीं दिखता है। अगर आपको डेंसिटी बढ़ाना है तो आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा। मेडिसिन में जैसे आप बीच बीच में बायोटिन ले लीजिए, बायोटिन वैसे ज़रूरी नहीं है, और बीच बीच में पीआरपी लेते रहिएगा।
और उसके साथ में आपको फिनेस्टाइड अगर आप यूज कर रहे हैं तो फिनेस्टाइड आपको जैसे 2 महीने गैप करके 1 महीने आप यूज करिए या 2 महीने भी यूज कर सकते हैं। आप इसको यूज करते रहिए, आपका जो पहले वाले बाल हैं उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो बिल्कुल बचे रहेंगे और इससे आपका डेंसिटी बना रहेगा वैसे के वैसे। तो आ जाते हैं हम अपना जो सेकंड ट्रांसप्लांट कराए हैं उसका रिज़ल्ट दिखाने के लिए। इस टाइम तो मेरा शेडिंग फेस चल रहा था। शेडिंग फेस में जो होता है कि आपके जो बाल लगे होते हैं, जो आपका ट्रांसप्लांट होता है वो बिल्कुल झड़ जाते हैं, यानी कि आपका जो कंडीशन होता है वो पहले के जैसा आ जाता है। यानी कि जब आपने ट्रांसप्लांट करवाया उसके पहले जैसा भी रहता है वैसे ही चिकना आपका जो एरिया होता है यानी गंजापन जो होता है उसी पे आ जाता है। उसके बाद 2 महीने के बाद आपका जो ग्रोथ होता है यानी कि आपके रोए टाइप के हल्के छोटे छोटे बाल दिखना चालू होता है और उसके साथ में आपका लगभग 6 महीने या 5 महीने में आपका जो मतलब कि रिज़ल्ट आता है 6 महीने या 5 महीने के बाद ही आता है। और वैसे क्राउन का जो रिज़ल्ट होता है वो थोड़ा स्लो आता है, ऐसा मेरे हिसाब से भी और डॉक्टर के हिसाब से भी। और मैंने अपने पहले वाले ट्रांसप्लांट में भी इसको फील किया है, देखा है। जैसे कि मेरा जो क्राउन का रिज़ल्ट आया था लगभग 8 महीने के या 10 महीने तक में आया था और आपको इसको वेट करना चाहिए। और मैं अपना रिज़ल्ट आपको शो करता हूँ, अपना सेकंड वाला। पहले वाला तो पहले आपको मैं पहले वाला अपना रिज़ल्ट पहले शो करता हूँ, उसके बाद सेकंड वाला करता हूँ। मेरा जो पहले वाला रिज़ल्ट है वो ये था। ट्रांसप्लांट का जो पहले वाला रिज़ल्ट था आप देख सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल है और डेंसिटी भी अभी है। आप लोग कमेंट करिए कि डेंसिटी कैसा है अभी पहले वाले ट्रांसप्लांट का। आप लोग इस पे ज़रूर कमेंट करिएगा, पहले वाले जो मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था उसका रिज़ल्ट कैसा अभी भी दिख रहा है, आप लोग बताइएगा ज़रूर। और मैं एक चीज़ और बता दूं, मैंने अभी भी लगभग 1 साल पिछले साल नवंबर में पीआरपी लिया था, उसके बाद अभी भी एक भी पीआरपी नहीं लिया है। क्योंकि अभी पीआरपी लेने का आप सोच रहा हूँ, 1 साल हो गए हैं। और आप लोग भी ऐसा मत करिएगा कि पीआरपी मत लीजिएगा, साल भर में 1 या 2 पीआरपी आप ले लीजिएगा तो जो आपका ग्राफ्ट हैं, बाल हैं, वो अच्छे मजबूत और मोटे काले घने ऐसे बने रहेंगे। तो पीआरपी आप साल भर में 1 या 2 ज़रूर लीजिएगा। अब मैं आपको अपना सेकंड जो मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था उसका रिज़ल्ट दिखाते हैं। रिज़ल्ट कैसा है, रिज़ल्ट तो अभी आया नहीं है, शेडिंग फेस चल रहा है। शेडिंग फेस में सारे बाल झड़ जाते हैं। तो पहले आपको ये मेरा सेकंड ट्रांसप्लांट का रिज़ल्ट ये है। यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत बाल पहले वाले थे जो पहले वाले ट्रांसप्लांट में लगे थे, यहाँ पे कुछ ये बाल थे। अभी तो जो सेकंड हुआ था, सेकंड वाले बाल तो मेरे हिसाब से नहीं निकले होंगे। आप लोग बताइए कि मेरा जो सेकंड ट्रांसप्लांट हुआ है उसका रिज़ल्ट अभी भी आपको शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और मेरा ये डोनर है, डोनर क्या अभी यहाँ से ग्राफ्ट निकालना पॉसिबल है कि नहीं। और वैसे भी मुझे अब ज़रूरत नहीं है, फिर भी अच्छी डेंसिटी अभी पीछे मेरा जो डोनर है अच्छा दिख रहा होगा। आप लोग देख सकते हैं कि कैसा है डोनर मेरा और सेकंड ट्रांसप्लांट क्राउन का एरिया कैसा है। और मेरा जो डोनर था ये भी डोनर था, यहाँ से भी काफ़ी ग्राफ निकाले गए, लगभग 700 या 800 ग्राफ यहाँ से सेकंड वाले में निकाले गए थे। और यहाँ पे देखिए इस साइड में बिल्कुल मालूम नहीं चल रहा है ग्राफ बाल निकाले यहाँ से गए हैं। यानी कि डेंसिटी तो आपका कम होगा, लेकिन डॉक्टर लोग जो होते हैं ऐसा निकालते हैं कि आपका डेंसिटी मतलब जो आपका डोनर एरिया है वहाँ पे गंदा ना दिखे। एक मतलब कि जैसे एक ग्राफ ऐसे निकालते हैं कि वहाँ पे आपको बिल्कुल मालूम ना चले, कि कोई देखे तो ऐसा मालूम ना चले कि यहाँ से ग्राफ निकाले गए हैं, यहाँ के बाल बिल्कुल चले गए हैं। तो आप लोग यहाँ का भी डोनर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा डोनर मेरा ये भी है। यहाँ पे बिल्कुल मालूम नहीं चल रहा है कि यहाँ से ग्राफ निकाले गए हैं। ये है कि यहाँ पे जहाँ से ग्राफ निकालते हैं वहाँ का डेंसिटी कम हो जाता है। और ये नहीं है कि वहाँ से अगर बाल निकाल लिए हैं तो वहाँ पे फिर से नए बाल आ जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप लोग ऐसे भी और वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अगर मेरा जो भी रिज़ल्ट रहे आप तक आसानी से पहुँचे। और आप लोग डीमोटिवेट मत होना कि मेरा रिज़ल्ट पहला वाला फेल हो गया था तो
और आप लोग ट्रांसप्लांट नहीं करवाएंगे, तो आप लोग अगर ट्रांसप्लांट करवाने की सोच रहे हैं तो ट्रांसप्लांट ज़रूर करवाइए। मेरा ट्रांसप्लांट पहला वाला फेल नहीं हुआ था। मैं आपको पूरी तरीके से यकीन दिलाऊंगा कि मेरा ट्रांसप्लांट पहला वाला फेल नहीं हुआ। हम मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ और एक नए रिजल्ट के साथ, अपने नए रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।